हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है 10th क्लास है हमारी और 10th क्लास में हम लोग आपका ज्योग्राफी को अपना कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसको हम समकालीन भारत के नाम से हमारी बुक है। चैप्टर नंबर फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं, रिसोर्सेज एंड और डेवलपमेंट। ठीक, यानी कि चैप्टर के अंतर्गत हम देख रहे हैं आपका जो हमारा अपना चैप्टर है, उसके अंतर्गत हम लोग बात कर रहे थे संसाधन और विकास की। तो संसाधन क्या होते हैं, विकास किसको कहते हैं, क्या उसकी परिभाषाएं हैं। कल हमने चैप्टर को भी पढ़ा था और उसमें कुछ नोट मैं करके आपको लिखा रहा था, ताकि इतना बड़ा जो आपका चैप्टर है वो छोटा सा हम लोग वहाँ उसको प्रिसाइज रूप में आपका कर कर बहुत अच्छे से आपका समझ लें, ताकि सारी चीज़ जो है बहुत अच्छे से अब वो क्लियर हो जाए। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो फिलहाल जितना कल मैंने पढ़ाया आपको नोट रूप में बताया था, उसमें कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो मुझसे पूछ लीजिए। नहीं तो मेरे प्यारे बच्चों हम बढ़ते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए, कल मैं सबसे पहले आपको पढ़ा रहा था, आपको ध्यान होना चाहिए सभी बच्चों को, कि कल सबसे पहले देखिए हम कहाँ से पढ़ना प्रारंभ करें थे। पहले हमने पढ़ा किसको, संसाधन क्या है। संसाधन के विषय में हमने देखा कि आप किसको रिसोर्सेज कहोगे। रिसोर्सेज के बाद आपने इसमें देखा कि मानव संसाधन क्या है, तो आपने मानव संसाधन के विषय में देखा। उसके बाद आप देखेंगे संसाधनों का वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं, आपने उसको पढ़ा कि वर्गीकरण का क्या प्रक्रिया है। ठीक है, फिर वर्गीकरण के बाद हमने देखा कि संसाधनों के प्रकार को हमने पढ़ा। ठीक, संसाधनों के क्या प्रकार हैं। फिर उसके बाद 5th नंबर पर हमने पढ़ा उत्पत्ति के आधार पर। ठीक, अब नंबर 6 के हम लोग पढ़ेंगे और इसको गौर करके देखेंगे कि क्या चीज है, कैसे हम इनको समझ सकते हैं और बेहतर तरीके से। देखिए, समाप्यता के आधार पर समाप्यता के आधार पर कैसे हैं, दो प्रकार को मैंने आपको बताया था समाप्यता के आधार का। नंबर एक, नवीकरणीय या नवीकरण योग्य संसाधन। वे संसाधन जिन्हें पुनः उत्पादन किया पुनः उत्पादन किया जा सकता है और ये सभी सभी कभी खत्म खत्म नहीं नहीं होते। ये संसाधन प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं।
जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन एवं वन्य जीव, ये कैसे हैं? नवीकरणीय योग्य संसाधन, जिनको हम लोग कितनी बार भी यूज कर लें वो समाप्त नहीं हो सकते, वो नवीकरणीय योग्य संसाधन है। ठीक, चाहे हम उनको कितनी बार ही मल्टीपल यूज में कर लें, लेकिन हम उनको समाप्त नहीं कर पाते हैं या समाप्त नहीं होते हैं, उनको क्या कहते हैं? नवीकरणीय। और दूसरा है, इसमें थोड़ा सा गौर करके आपको देखना है, अनवीकरणीय संसाधन। इस अनवीकरणीय संसाधन के अंदर देखिए, वे संसाधन जिन्हें बनाने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं और ये कभी खत्म, लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं और ये दोबारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। कभी भी खत्म हो सकते हैं, जैसे धातुएं और जीवाश्म ईंधन, ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक, लिख लीजिए दोनों को। तो समाप्तता के आधार पर हम लोग बात कर रहे हैं नवीकरणीय और अनवीकरणीय, यानी कि ऐसे संसाधन, नवीकरण मतलब कि जिनको हम एक बार प्रयोग कर लें, ठीक, और उनको बार बार प्रयोग किया जा सकता है, जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा है, वन है, वन्य जीव है। अगर इसकी हम बात करें, एक बार प्रयोग करने के बाद हम इनको बार बार आपका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, जबकि अनवीकरणीय में ऐसा नहीं है। देख लिया? ये तो कॉपी कर लिया होगा ये वाला पेज। अगला देखिए, अगला है संसाधनों के आर्थिक
उपयोग के कारण पैदा हुई समस्या। उस समस्या को हम लोग देखते हैं कैसे पैदा हुई है। पहला है संसाधनों के अधिक उपयोग के कारण संसाधनों कम हो गए। संसाधनों की कमी के कारण कुछ लोग संसाधन कम हो गए हैं और कुछ नहीं। तीसरा देखिए, संसाधनों के अधिकांश या अधिकांश लिखना अधिक उपयोग अधिक उपयोग के कारण प्राकृतिक संकट पैदा हो गया है। जैसे प्रदूषण, ओजोन परत, अक्षय भूमि निम्नीकरण आदि। चौथा लिखिए, मानव संसाधनों पर पूरी तरह निर्भर हो
परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। और आखिरी इसमें लिख लीजिए, ये 4 ही पॉइंट बहुत है वैसे तो, कॉपी कर लेंगे फिर मैं आपको आगे बता दूंगा एक एक करके। इसके बाद 2 क्वेश्चन हम लोग इसमें करेंगे। सतत कोणीय विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, और इसके बाद एजेंडा 21। क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है 10th में, खास करके एजेंडा 21 क्या है, ठीक, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, क्या उसकी परिभाषा है, ये बहुत बार आपका पूछा गया है। ध्यान दीजिए आप। सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। लिख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये वे विकास जो देखिए, वे विकास जो बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएं, तो जिससे पर्यावरण सुरक्षित पर्यावरण सुरक्षित रहे तथा वर्तमान विकास भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं के अनुसार। लिख लीजिए। देखिए, जिस तरह से मैंने बात की थी बच्चों से कि चैप्टर पढ़ने से बढ़िया है सर आप हमको चैप्टर को नोट रूप में लिखाओ, तो मेरी कोशिश ये रह रही थी कि मैं जितना चैप्टर को आपको पूरा क्वेश्चन आंसर ना करा के, क्योंकि आप लोग क्लास में ऑलरेडी कर रहे हैं, तो डबल डबल मेहनत मैं भी क्यों करूं और आपको भी क्यों कराऊं। क्यों ना चैप्टर को मैं आपको पूरा शॉर्ट नोट रूप में आपको लिखवा दूं और बता दूं ये चैप्टर है कैसा, पूरा शॉर्ट नोट रूप का। उस तरह से मैं सारी चीजों को आपको लिखा रहा हूं, अच्छे से कंटिन्यू करा रहा हूं, ठीक। तो सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है, जो भी आपके नोट फॉर्म में चीजें आपको मिल रही हैं आप उनको करते चलिए। जब भी अगर मान लीजिए आपसे पूछ ले कि सतत पोषणीय विकास क्या है, तो आप उसको एग्जैक्टली लाइन में लिख सकते हैं। क्लियर है? एजेंडा 21 क्या है, डेवलपमेंट क्या है, क्या उसकी कमियां हैं, क्या रिसोर्सेज हैं, ये सारी चीजें आप दूसरा पॉइंट आप लिखें। और देखिए, इतने बड़े चैप्टर को अगर आप एक पन्ने में या 2 पन्ने में प्रिसाइज रूप में लिख लेते हैं, तो उसमें आपको रिवीजन करने में प्रॉब्लम भी नहीं होगी। आप 1 महीने में रिवीजन कीजिए, 1 हफ्ते में रिवीजन कीजिए, तो या आप रोज भी रिवीजन करेंगे। मान लीजिए आपने यहाँ पढ़ा, आपने स्कूल में पढ़ा, उसके बाद भी अगर आप 10-15 मिनट जाकर इसको अच्छे से रिवीजन भी कर लेंगे, देख लेंगे एक बार, जस्ट आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।